हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। सबसे पहले उन सभी सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स को एक बार शुभकामनाएं जिन्होंने अभी एसएससी सीजीएल 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 और एसएससी एमटीएस 2024 में सफलता हासिल की है। वैसे देखा जाए तो इन 2 दिनों के अंदर, यानी कि कह सकते हैं आप 13 मार्च और 12 मार्च, इन 2 दिनों में अप्रॉक्स 1 लाख टोटल सिलेक्शन हुए हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो 1 लाख एस्पिरेंट जिनके ऊपर बेरोजगारी का धब्बा था, वो बेरोजगारी का धब्बा अब हट चुका है। वैसे इसमें से देखा जाए तो 40% ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे। वो अपनी मनचाही पोस्ट के लिए उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया होगा कि हमें या पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी मिल जाए, यानी कि अपने होम लोकेशन पे, या अपनी पोस्ट अच्छी करने के लिए उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको अपनी मनचाही पोस्ट मिल चुकी है, तो अब नेक्स्ट टाइम के जो एग्ज़ाम है, जैसा कि सीजल 25 आने वाला है, तो उसमें वो अपीयर ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारी सीट वेस्ट हो जाती है। किसी की यदि आपने एक सीट वेस्ट कर दी, तो हो सकता है वो जो एक सीट है किसी दूसरे एस्पिरेंट के लिए बहुत ही, पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है उस एस्पिरेंट के, जैसे कि आप जानते हैं। इसमें कट ऑफ का भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ रही। सारे मुद्दों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिलहाल हम बताने वाले हैं कि अभी इन 12 मार्च और 13 मार्च, इन 2 दिनों में टोटल देखा जाए तो अप्रॉक्स 1 लाख सिलेक्शन हुए हैं। जैसे कि एसएससी सीजन 24 के अंदर 18,174 सिलेक्शन हुए हैं। यूपी पुलिस 2023 कांस्टेबल के अंदर 60,244 पद थे, जिसमें से 60,244 पद ही भरे गए हैं। एसएससी एमटीएस 2024 में 11,518 पद टोटल भरे गए हैं, यानी कि अप्रॉक्स कह सकते हैं 1 लाख सिलेक्शन हो चुके हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, और अब उनका क्या, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहेंगे। जैसा कि आगे आने वाले टाइम पे आप लोग अब प्रिपरेशन करेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको करना क्या है, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, वो सारी चीज़ें हम अपने चैनल पर डेली बेसिस पे बताते ही रहते हैं। तो सबसे पहले एक बार सभी को हैप्पी होली। ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो निराश नहीं होंगे, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो उनके घरों में बढ़िया हर्षोल्लास से होली मनाई जाएगी। ठीक है, पर आप लोग परेशान ना हो जिनके घरों में सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लोगों का सिलेक्शन होगा 2025 के अंदर। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो अभी यदि आपने किसी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप कंपटीशन की दुनिया में उतरे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट ये दर्शाता है कि जो अदर कंपटीटर हैं, आप उनके कंपैरिजन में कहाँ पर हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 लोग क्लास में बैठे हैं, 10 लोग क्लास में बैठे हैं, और यदि आप मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इन 10 में से किस नंबर पर आते हैं। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और लाइव मॉक टेस्ट देना कंपलसरी होता है, जिससे पता चलता है कि मान लीजिए 10 लाख एस्पिरेंट ने मॉक टेस्ट दिया, तो हम 10 लाख एस्पिरेंट में हमारी रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे अपनी मेहनत करते हैं और ज़्यादा। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और आप अब जानते हैं टेक्स्ट बुक अपने आप में बहुत ही विश्वसनीय एप्लीकेशन है। जैसे कि जितने भी टॉपर्स हैं सभी के सभी टेक्स्ट बुक को ही परचेज करते हैं, टेक्स्ट बुक का प्रो पास ही परचेज करते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। एक सेल है, रंग भंग से सेल चल रही है, जो कि 13 और 14 मार्च 2 दिन चलनी है, यानी कि आज इसका लास्ट डेट है, 14 मार्च है आज। ठीक है, बिगेस्ट डिस्काउंट है, इसके बाद प्राइस आपका हाइक हो जाएगा। ठीक है, ये ईयरली प्रो पास आपको 395 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर हमारा कूपन कोड देवटे इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है भैया, याद रखिएगा मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं आगे हम कि अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
एसएससी, सीजीएल 25 में हम क्या आगे कर सकते हैं, ठीक है, 25 में क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन 25 में हो जाए। देखिए सबसे पहले देखा जाए, अगर हम वैकेंसी की बात करें, 25 में जो अप्रॉक्स वैकेंसी जो रहेंगी, ठीक है, उसमें अप्रॉक्स जो वैकेंसी इसमें रहने वाली है, टोटल जो पोस्ट रहने वाली है, टोटल जिसमें पोस्ट आने वाली है अप्रॉक्स 10,000 प्लस तो आएंगी ही आएंगी, 10,000 से लेके 15,000 के बीच रहने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10,000 तो मिनिमम रहने ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है सीजल 25 में। तो अभी आप जानते हैं चल रहा है आपका मार्च, ठीक है, मार्च चल रहा है, अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा और जून हो जाएगा। और आप जानते हैं जून के लास्ट वीक से आपका जो एग्ज़ाम है वो चालू हो जाएगा, और कह सकते हैं कि हाफ मार्च आपका निकल ही गया। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम देखा जाए कि 30 दिन यहाँ से ले लीजिए, 30 दिन यहाँ से ले लीजिए, 30 दिन यहाँ से ले लीजिए, और 15 दिन आप इसके ले लीजिए, 90 और 105, 105 दिन आपके पास है। यदि देखा जाए कि 105 दिन बहुत होते हैं प्रिपरेशन के लिए जिनका सिलेबस हल्का फुल्का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो बिल्कुल बिगनर से भी है ना, तो उनकी मैथ रीजनिंग ऐसी होती है कि हल्की फुल्की कंप्लीट होती होती है। तो आप अभी से प्रिपरेशन में, आपको होली जैसे समाप्त होती है तो 15 तारीख से, 15 मार्च से, आज सभी सभी को पता है कि आज होली होगी, तो कई लोगों के यहाँ 15 मार्च को भी होली है, तो 15 या 16 मार्च से, ठीक है, 15 या 16 मार्च से वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, और लगातार ये चैलेंज रखेंगे कि 105 दिनों तक हम लगातार 10 से 15 घंटे स्टे पे अपने देंगे। याद रखिएगा यदि सिलेक्शन लेना है तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं इतनी चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो 105 दिन आपके पास हैं, तो 105 दिनों में याद रखिएगा आपको कि 10 से 15 घंटे डेली बेसिस में आपको देने हैं। टाइम टेबल क्या होगा, हम टाइम टेबल आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा एक बार बता दें आप सभी को, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर हम आपको टाइम टेबल शेयर कर देंगे कि 10 से 15 घंटे आप किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी का इंग्लिश वीक है तो किसी का मैथ वीक है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी का मैथ स्ट्रांग है। ठीक है, जीएस में आप जानते हैं कि जीएस में 50 में यदि हम 30 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो सब्जेक्ट वाइज हम स्कोरिंग ही बताएंगे कि हमें कितना स्कोर करके आना है, कितना क्या करना है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितने मार्क्स हम स्कोर करें 25 के अंदर जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं हम मैथ के अंदर। ठीक है, मैथ में आप जानते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का होता है पेपर, तो 50 में हम कोशिश करेंगे कि हमारा 85 स्कोर रहे, क्योंकि क्या होता है ना, आप मैथ में 100% एक्यूरेसी आप ला सकते हैं, जैसा कि हमारे भी मैथ और जो रीजनिंग होती है उसमें हमेशा 100% एक्यूरेसी आती है। किस हिसाब से स्टडी करें वो सारी चीज़ें हम आपको अब डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग भी एक 100% एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें भी आप आराम से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। हम प्री की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्री आपको क्वालिफाई करना है तो याद रखिएगा मिनिमम 150 नंबर आपके होने चाहिए आउट ऑफ 200। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसको टारगेट लेके आपको चलना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अब देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट की इंग्लिश क्या है, स्ट्रांग होती है तो उनके 50 आउट ऑफ 50 आ जाते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट देते होंगे, उनका 20 बन रहा होगा स्कोर इंग्लिश में, 30 बन रहा होगा। ठीक है ना, ऐसा ऐसा स्कोर आ रहा होगा, तो उनको डरना नहीं है, आराम से स्कोरिंग हो जाएगी। तो इंग्लिश हम ज़्यादा स्कोर नहीं रखेंगे, 45 प्लस रखेंगे आउट ऑफ 50। ठीक है, और बात करते हैं जीएस में। ये टारगेट भैया जितने दिन हमारे पास 105 दिन बची हुई है हमारे पास, ये 105 दिनों का टारगेट बता रहे हैं कि हिसाब से आपको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब जीएस में बात करें तो जीएस में हमें 30 स्कोर रखना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। 30 कोशिश करना है कि 30 स्कोर आए। यदि आप इस टोटल को काउंट करेंगे तो आप जानते हैं 5 आ गया, 5 5 10, 10 4 14, 3 17, 175 नंबर हो जाएंगे आउट ऑफ 200। यदि आप इतना स्कोरिंग कर लेते हैं तो आराम से सीजल प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना बिल्कुल आसान है, आप परेशान ना होइएगा, जितना हम बताते जाएं आप उतना करते जाइएगा।
ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और बताएँगे, जब सबसे पहले देखिए क्या होता है, आपको सिलेबस अपना कवर करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस ख खत्म करना होगा। इसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जैसा कि हमने बताया, आपको 10 से 15 घंटे देने होंगे, 10 से 15 घंटे देने होंगे। जो ऐसे आपका मैथ आसान है, मैथ आपका अच्छा है, ठीक है? मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ में आपके अच्छा स्कोर आ जाता है, मैथ को आप ज़्यादा टाइम ना देके सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे आप अपने मैथ को दे दीजिए, ठीक है? रीजनिंग आप किए, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा होगा उसका रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1 घंटे आप दे देंगे उतना कंप्लीट है। 3 घंटे सिर्फ इन 2 टॉपिक पे देने हैं, या वे उनके लिए जिनका मैथ अच्छा है। अब जिनका मैथ अच्छा होगा, हो सकता है वो हिंदी मीडियम से पढ़े हों, ठीक है? क्योंकि क्योंकि ये देखा गया है कि जिनका मैथ अच्छा होता है, वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो उनका इंग्लिश वीक होता है। तो इंग्लिश में आपको कम से कम 4 घंटे का टाइम आपको इंग्लिश में देना है। 4 घंटे का टाइम देना है इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए 2 टॉपिक होते हैं, एक वोकैब होता है, एक होता है आपका ग्रामर पोर्शन, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको ग्रामर पोर्शन पर। तो ग्रामर पोर्शन पर डेली 4 घंटे ग्रामर पोर्शन में, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 घंटे ग्रामर पोर्शन पे देने हैं, याद रखिएगा। इसके साथ ये ग्रामर के लिए है, और 1 घंटे वोकैब के लिए देना है। 1 घंटे वोकैब के लिए देना है, ठीक है? इसके साथ अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस बहुत ब्रॉड सिलेबस है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें आपको 3 घंटे का टाइम आपको जीएस में देना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 4, 1, 5, 3, 8, 3, 11 घंटे का टाइम टेबल आपका शेड्यूल बन चुका है। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे ना, जिनका क्या है, जीएस अच्छा, इंग्लिश अच्छा होगा, तो इंग्लिश में कम टाइम देंगे। जो सब्जेक्ट आपका वीक होगा, आप उस सब्जेक्ट में टाइम अपना डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, डेली 10 से 15 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब मेंस में हमारा जो टारगेट होगा ना, आप जानते हैं कि इस बार की कट ऑफ इतनी भयंकर गई है, ठीक है, कि 335 नंबर से ही सबसे छोटी पोस्ट मिलना चालू हुई है। 335 का 336 नंबर आप कह दीजिए। जो पीएएसए की पोस्ट होती है ना, पोस्टल असिस्टेंट पीएसए की, वो 336 नंबर से आप लोगों को पोस्ट मिली है, जो सबसे कम एस्पिरेंट है। मतलब जिसका सबसे कम स्कोर है, उसके 336 नंबर है, तब जाकर उसको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। ये 390 में से स्कोर है, यानी कि ये समझ सकते हैं कंपटीशन कहाँ तक निकल चुका है ना? कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आपसे आगे हैं। ये देखो, ये कट ऑफ बढ़ाने का सिर्फ 2 रीजन है यहाँ पर। एक तो रिपीटर्स हो गए, दूसरा ये हो गया कि जो 18 की जो मेंस वाली शिफ्ट थी, उसमें बच्चों के 30-30 नंबर इंक्रीज हुए, 30-30 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जिस कारण से जो कट ऑफ है, ये हाई चली गई। वरना ये जो कट ऑफ है ना, यदि ये 30-30 नंबर इंक्रीज नहीं होते, तो आराम से बच्चों का 325 में सिलेक्शन हो जाता, इनकम टैक्स मिल जाता। यानी कि जिसके 310 नंबर पे थे ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाता। सिर्फ रीजन यही रहा कि 18 की जो शिफ्ट थी, उसमें कुछ बच्चों के, कुछ नंबर, बच्चों के जो नंबर है, 300, मतलब 30-30 नंबर इंक्रीज हुई। रीजन ये है नंबर इंक्रीज होने का, क्योंकि 7 से 8 गलत थे 18 की शिफ्ट में। इस कारण से कुछ बच्चों का स्कोर जो है 30-30 नंबर इंक्रीज हुआ। सभी का तो नहीं इंक्रीज हुआ, कुछ कुछ बच्चों का इंक्रीज हुआ है, ठीक है? इसके साथ एक चीज़ और बताएँगे आपको, टाइम टेबल तो आप लोगों को हम शेयर करेंगे, इसमें परेशान मत होइएगा, ठीक है? टाइम टेबल हम शेयर करेंगे, सारी चीज़ें अभी शेयर करेंगे आपको टेलीग्राम पे, पीडीएफ के फॉर्म पे शेयर कर देंगे। नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम टेबल तो आपको बना कर देंगे ही, कितने घंटे किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? पीडीएफ आप लोगों को सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। एक चीज़ और, अभी हम देखिए एक चलाने वाले हैं, एक सीरीज़ चलाने वाले हैं सीजीएल 25 के लिए। सीजीएल 25 के लिए एक टारगेट सीरीज़ लाने वाले हैं। टारगेट सीरीज लाइन लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 90 डेज का होगा, जो कि 90 डेज का होगा, ठीक है? जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, याद रखिएगा, जो हमसे जुड़ चुके हैं पहले, उनको नहीं लेना, क्योंकि एक सीरीज हमारी पहले से चल रही है। तो जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए है, सिर्फ 90 दिनों के लिए। जो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई ना कर पाएंगे, उनके लिए, ठीक है? जो अपने आप शेड्यूल बना के पढ़ रहे हैं, उनको ज्वाइन नहीं करना। जो शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, कैसे क्या पढ़ना है, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि टारगेट के अंदर क्या हो ना, हम सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ताकि कोई चीज़ आपकी छूटे ना, ठीक है? क्योंकि देखो, 2 प्रकार के एस्पिरेंट होंगे, एक वैसे होंगे जो स्वयं से पढ़ सकते हैं, एक स्वयं से नहीं पढ़ पाएँगे। स्वयं से इसलिए क्योंकि वो जानते ही नहीं कि सिलेबस में क्या-क्या है। हो सकता है कुछ पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता हो, वो छूट जाए, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम 90 डेज़ का एक टारगेट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। ये जो लॉन्च होगी, ये आपकी 18 मार्च से लॉन्च होने वाली है, और 20 मार्च से इसमें टारगेट देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा टारगेट।
ठीक है? तो जिनको भी ज्वाइन करना है 18 मार्च से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 18 मार्च के पहले आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए ज्वाइन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। याद रखिएगा, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो हम इतना तो कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर दिलाएँगे कि मैथ में और रीजनिंग में हम 50 आउट ऑफ 50 स्कोरिंग ज़रूर दिलाएँगे। जितना हम बोलें उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? 10 से 15 घंटे आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। यदि आप इतना करेंगे हमारे टारगेट के अंदर तो आप आराम से अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ एक चीज़ आपको बताएँगे भी यहाँ पर कि टारगेट कैसे जॉइन करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक बार देखिएगा। कैसे क्या टारगेट जॉइन करना है, ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा-सा देखिए, बताते हैं आपको। जो हमारा 25 का सीजीएल 25, 1 मिनट भाई, एसएससी सीजीएल 25, ये जो टारगेट सीरीज लाने वाले हैं, टारगेट सीरीज जो लाने वाले ये सिर्फ और सिर्फ 90 डेज की रहने वाली है। ठीक है? 90 डेज की रहने वाली है। ठीक है? और इसकी जो कॉस्ट होगी ना सबसे कम होगी, याद रखिए बिल्कुल सबसे कम, कि 90 दिनों के लिए जो प्राइस होगा बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि अभी आपके पास देखिए 105 दिन है। आप जानते हैं आपके पास 105 दिन है, तो 105 दिन आप ले लीजिए। ठीक है? तो इसमें जो देखिए सारी चीज़ें बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी। पीडीएफ जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? दूसरी बात, आपको क्लासेस मिलेंगी, किस टीचर से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में। ठीक है? क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, क्लास प्रोवाइड की जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, जीएस कहाँ से पढ़ें, है हर एक जो जो टॉपिक हम प्रोवाइड कराएंगे वो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है? डेली बेसिस में आपको टारगेट दिया जाएगा। एक चीज़ और, इसमें और क्या चलेगा, इसमें आप लोगों का हम स्पेशल ध्यान देंगे, और एवरी संडे, एक सेकंड भाई, एवरी संडे इसमें आपका डाउट सेशन भी लेंगे हम। ठीक है? एवरी संडे आपका डाउट सेशन रहेगा। एवरी संडे डाउट सेशन रहेगा, हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो एवरी संडे डाउट सेशन लिया जाएगा, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब बात आती है इसका आप प्राइस कितना रखेंगे, है ना, कितनी फीस रखेंगे। तो इसकी ज़्यादा फीस नहीं होगी, फीस बिल्कुल नॉर्मल होगी, 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ इसकी फीस होगी। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, एक हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, ये मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है? ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आपको 7081633394, इसमें आपको व्हाट्सअप करना है और इसमें लिखना है ज्वाइन सीजीएल 25 ग्रुप। जैसे आप ये एसएमएस करेंगे, जैसे आप ये एसएमएस करते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको वहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? और याद रखिएगा ग्रुप में सिर्फ वही एस्पिरेंट्स ज्वाइन होंगे जो डेली, याद रखिएगा डेली का जो शेड्यूल होगा, डेली अपने 10 से 15 घंटे देने के लिए तैयार हो। और यदि आप इतने घंटे दे लेते हो ना, यदि आप इतने घंटे दे लेते हो तो 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लेंगे। 100% सिलेक्शन गारंटी हम लेंगे, वरना आपकी फीस रिटर्न कर देंगे, जितनी भी आपकी फीस हमने 99 रुपीज़ ली है। ठीक है? याद रखिएगा, बट याद रखिएगा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने 10 से 15 घंटे पढ़ा है। याद रखिएगा। ठीक है? जितना हमने दिया है उतना आपने कंप्लीट किया हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इतना आपको करना है। यदि आप इतना कर लेते तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि हमने बताया इसमें जो वैकेंसी रहेंगी 10,000 से लेके 15,000 तक वैकेंसी इसमें रहने वाली है। ठीक है? तो अच्छा खासा मौका है, आप आराम से प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ठीक है? तो जिन भी एस्पिरेंट्स को और डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें एसएमएस कीजिएगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। बट व्हाट्सअप में ये एसएमएस जरूर कीजिएगा पहले, ज्वाइन सीजल 25 ग्रुप पर, वहाँ पर जो डाउट हो आप पूछ लीजिएगा, फिर आपको वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। ओके भाई? तो हम यही आप लोगों को बताना चाहते थे कि जिनका 24 में सिलेक्शन नहीं हुआ वो निराश ना हो। ठीक है? 25 में आराम से सिलेक्शन होगा। मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो जो चीज़ हमसे हो सके वो हम करते हैं, और ये फीस सबसे कम है भैया, इसलिए देखिए 105 दिनों की जो फीस है सिर्फ 99 रुपीज़ हमने रखी हुई है। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करना हो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल इसमें याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को बिल्कुल कह सकते हैं कि पीडीएफ क्लासेस और डाउट सेशन बिल्कुल अवेलेबल करवाए जाएंगे। डाउट सेशन हर एक संडे को होगा, और ये टाइमिंग अभी से शेड्यूल बता दें
ये जो टाइमिंग होगा ना 10 बजे रहा 10 बजे 10 पीएम पे रहेगा, 10 बजे रात में। डेली बेसिस में जो संडे में रहेगा, हर एवरी संडे को 10 बजे डाउट सेशन आपका रहेगा, ठीक है? जिन पे एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करना हो ज्वाइन जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये नोटिस सभी के पास पहुंच सके, ठीक है भाई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें एसएमएस करके पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है, सभी को दिख रहा होगा, एक बार और बोल देते हैं, 7081633394। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बाय बाय भाई सभी को।